केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी माधवी राजे सिंधिया का दुखद निधन हो गया और उनके निधन की खबर मिलने के बाद मध्य प्रदेश में हर कोई गमगीन है। माधवी राजे सिंधिया का यूं जाना अपने आप में सिंधिया परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हां, कैसे किरण राजलक्ष्मी, प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी बनी माधवी राजे सिंधिया, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का जो ताल्लुक है वो नेपाल राजवंश से रहा और वो नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखती थी। शादी से पहले उनका नाम था प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी देवी। कैसे वो माधवी राजे सिंधिया बन गई ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल 1966 में उनका विवाह ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यानी माधवराव सिंधिया के साथ हुआ था और वो ग्वालियर राजघराने की बहू बन गई थी। किरण राजलक्ष्मी उनका नाम था और माधवराव सिंधिया के ही नाम से मिलता जुलता हुआ नया नाम उनका रखा गया माधवी राजे सिंधिया। राजे शब्द होता है सिंधिया परिवार में, बहू हो या पुत्री भी हो, तो उनका नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। और यहाँ खास बात आपको ये भी बता दूं कि माधवी राजे सिंधिया का जो परिवार रहा है उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। उनके दादा नेपाल के पीएम भी रहे हैं, यानी वो खुद राजघराने के अलावा एक राजनीतिक परिवार से थी। उनके दादा पीएम भी रहे हैं। ग्वालियर राजघराने में जो विरासत उनको मिली उसको उन्होंने बखूबी संभाला और उनके लिए माधवी राजे सिंधिया जी के लिए सबसे बड़ी जो परीक्षा की घड़ी थी माधवराव सिंधिया का हादसे में दुखद निधन। और उस दुखद निधन के बाद कहा जाता है कि वो पहले तो बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मजबूती से परिवार को संभाला। खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो है उन्होंने, जिसे कहते हैं परवरिश से लेकर और अपने अनुभव से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सही दिशा में लाने के लिए वो लगातार परिवार को ना टूटने के लिए मेहनत करती रहीं। क्योंकि ये वो दौर था माधवी राजे सिंधिया के लिए इम्तिहान का, जब 6 महीने के भीतर परिवार के 2 सदस्यों की दुखद तौर पर निधन हुआ था। एक थे माधवराव सिंधिया और दूसरे परिवार की आधार संस्थापक यानी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया। 2 लोगों का 1 वर्ष के अंदर परिवार में चले जाना, ये वो दौर था जब राजमाता माधवी राजे सिंधिया विजय राजे सिंधिया के जाने के बाद बन गई थी महारानी। आपको बता दूं काफी समय से उनका लंग्स में इंफेक्शन के कारण एम्स में इलाज चल रहा था। लगातार डॉक्टरों ने कोशिश की, यही वजह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित बने हुए थे और यहां तक कि वो कैंपेनिंग छोड़कर भी बीच में कई बार दिल्ली आए, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत भी उतनी काम नहीं आ पाई। दुखद निधन की खबर आई जिससे पूरे एमपी में माहौल गमगीन है। आप देखते रहे एमपी तक।